अपनी चेतना को समझो तो तब आप कर पाएंगे परहेज़ कर पाएंगे आप तो उसके बाद। और ऐसी गज़ब की टेक्निक आपको बताऊंगा इस वीडियो में परहेज़ करने की जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने बहुत से तरीके सुने होंगे परहेज़ करने के, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन आपका मन उन्हीं चीज़ों को खाने के लिए हाँ करता चला जाता है जिन चीज़ों की मनाही कर दी जाती है। यानी कि अगर आपको कह दिया है कि ये खाने की जो चीज़ है यह आपका परहेज़ है, ये आपने नहीं करना है, डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया है कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, तो उसी खाने की चीज़ का सपना आना शुरू हो जाता है। वही खाने की चीज़ हर जगह दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। घर में वही खाने की चीज़ बन जाती है। लोग भूल ही जाते हैं कि आपका परहेज़ है और वह चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाएगी और आप उसे हटा नहीं पाएंगे। जिस चीज़ से भी आप भागोगे वही चीज़ आपके पीछे पड़ जाएगी। ये संसार ऐसा ही है। आप भूल ही जाएंगे कि कब आप उसे खा गए, कब आप उसे पचा गए पता नहीं चलेगा, और कब आपका परहेज़ टूट गया पता नहीं चलेगा। तो मल द्वार पर होने वाली बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर आप अपने होश को नहीं पहचानते हो तो आप परहेज़ नहीं कर सकते। तो उसी होश से आपको इस वीडियो में रूबरू करवाऊंगा, मिलवाऊंगा उस निंजा टेक्निक के साथ। वो टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है कि आप अपने होश को पहचानो। सभी मलद्वार के रोगियों को पता होता है कि उनको क्या खाने से परेशानी होती है और क्या खाने से वे ठीक हो जाते हैं, पर परेशानी के कारण ये है कि वे लोग अपने मन पे काबू नहीं रख पाते और स्वाद के, ठीक है ना, स्वाद के माया जाल में फंस जाते हैं। वही खाने की चीज़ बार बार खा लेते हैं जिसको खाने से उनकी समस्या बढ़ती है और बाद में फिर पछताते हैं। तो इस पूरी वीडियो का एक ही सूत्र है कि आप अपने होश को पहचानो तो आपसे परहेज़ हो पाएगा। आप अपनी जीभ पर कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने जो इच्छा है खाने की उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे होगा परहेज़? बहुत मुश्किल है, और मुश्किल जो काम करता है वही पार भी पाता है। मुश्किल काम क्या है इसको ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं। आप पार्टी में जाएंगे, ये वो टेक्निक है जो उस पार्टी के बीच में, यहाँ कहीं बफे लगा हो, जब किसी शादी में, किसी बर्थडे पार्टी में, कहीं ऐसी जगह पर आप जाएंगे जहां खाने की बेशुमार चीज़ें लगी हुई हैं, डाइनिंग पे बेशुमार चीज़ें लगी हुई हैं और उनमें खूब ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, पर वह शक्ल से बहुत लुभावनी है। खाने वाली चीज़ें इतनी लुभावनी है, देखने में इतनी सुंदर हैं कि आपको लगता है कि उन्हें खा जाओ, लेकिन वो बहुत, उसमें जो म्यूनी पड़ा हुआ है और इस तरह के कई मसाले पड़े हुए हैं जो बहुत पेट खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है, या मैदे से बनी चीज़ें हैं लेकिन बहुत लुभावनी है। या आपने 1000 रुपये का कोई बुफे लिया है किसी होटल में, आपने प्लेट उठा लीजिए वहाँ पर किसी शादी की पार्टी में, आपने जहाँ पे ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, पूरा डाइनिंग लगा हुआ है, आपने प्लेट उठा ली है। सभी तरह के खाने डाइनिंग में लगे होते हैं, सलाद भी लगा होता है, रायता भी लगा होता है और हर तरह का खाना वहाँ पे लगाया जाता है। आपको उठाना होता है वहाँ से अपने लिए खाना, तो आप उस प्लेट को ले लीजिए और आप प्लेट ले लीजिए और सारे खाने का सामान, वो सब चीज़ें उठा लो जिनके बिना आप रह नहीं सकते। वो सब खाने की चीज़ें उठा लो जो आपको अत्यधिक पसंद हैं। आप जानते हैं कि वो हानिकारक हैं पर फिर भी आपको पसंद है, और उनको देखकर आपको उन्हें खाने से, आप अपने आप को उन्हें खाने से रोक नहीं पाते और आपके जीभ में आने वाला रस बढ़ जाता है, उसको आप रोक नहीं पाते। अपनी जीभ के रस को, उसमें जो सलाइवा की मात्रा है वो बढ़ जाती है उन खाने की चीज़ों को देख करके। वो सारी चीज़ें जो आपकी आंखों में चमक उस खाने को देख करके बढ़ जाती है, उस खाने को उठा लो, बफे से, पार्टी से, डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट में सजा लो।
उस सारे खाने को, जिस खाने को देख करके आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपके होश कंट्रोल में नहीं रहते, जिसको देखकर आपकी जीभ का कोई भी बस नहीं चलता, आपका बस आपकी जीभ पर बिल्कुल खो जाता है, वो सारा खाना आप अपने प्लेट में रख लो। और साथ में सलाद और दाल चावल और इस तरह का खाना जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और आप जानते हैं कि क्या खाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो खाना भी आप उस प्लेट में रख लो। दोनों तरह के खाने आप अपने प्लेट में रख लो जो आपको स्वस्थ कर सकता है। आप जानते हैं कि जो खाना आपको मलद्वार के रोगों से बाहर निकाल सकता है, वो खाना जिसे खाकर आप बाद में पछताओगे नहीं, वो भी उस प्लेट में रख लो। अब ये हेल्थ और अनहेल्थ की लड़ाई आपकी प्लेट में आ गई। अब ये स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की लड़ाई आपकी प्लेट में आ गई। अब रोग मुक्त जीवन और बीमारियां आपकी प्लेट में आ गई। अब आपने स्वस्थ ही खाना है, बीमारी नहीं खानी है, और उसको प्लेट में रख करके खानी है। उन सब चीज़ों को प्लेट में रख करके जो हानिकारक है, उन चीज़ों के सामने आपने स्वस्थ चीज़ें ही उठा करके प्लेट में से खानी है। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ललचाती हैं, जो हानिकारक हैं, उनके सामने आपने स्वस्थ चीज़ें खानी हैं। आपने हेल्दी फूड खाना है, आपने सलाद खाना है, दाल खाना है, सादा रोटी खाना है, हर वो सिंपल चीज़ खानी है जो आपके लिए अमृत तुल्य है। पिज़्ज़ा को प्लेट में रख करके, पिज़्ज़ा बर्गर को प्लेट में रख करके आपने दाल रोटी चावल खाना है। इस तरह से आपने अपने अवचेतन मन को बहुत स्ट्रांगली मैसेज दे दिया कि हेल्थ आपके लिए बहुत मायने रखती है। इस तरह से आपने अपनी जीभ को कंट्रोल में कर लिया, आपने अपनी जीभ की चंचलता को ख़त्म कर दिया, आपने अपने शरीर पर, अपने मन पर काबू पा लिया इस टेक्निक के साथ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारा जो शरीर है वह मन का गुलाम नहीं है। हम अपनी समझ से अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की ताकत रखते हैं। बीमारी से बाहर निकलने का एकमात्र सूत्र यही है। हर बीमारी से निकलने का एकमात्र सूत्र यही है। आपने अपने होश को पहचानना है, आपने स्वस्थ चीज़ को खाना है, आपने हर चीज़ को प्लेट में रखकर सिर्फ स्वस्थ चीज़ों को खाना है। प्लेट में वो सब छोड़ देना है जो आपके लिए हानिकारक है। एक बार आपने वो चीज़ें प्लेट में छोड़ दी तो हमेशा के लिए बस छूट गई। इतना सा बदलाव करना होता है मन के अंदर। एक बार आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज दे दिया, एक बार आपने ये काम कर लिया, प्लेट में वो सब चीज़ें रख करके हेल्दी चीज़ें खा लो, तो मन काबू तो सब काबू। तो आपके ब्रेन में वो मैसेज जाएगा और आपका जो प्रकाश है, आपका जो साक्षी भाव है, आपकी जो महिमा है, आपका जो होश है, आपका जो अंतः मन है, वो ये काम करवाएगा। उसको ये काम करने दो, उसको ये काम अलाउ करने दो। एक बार उसने ये काम कर दिया, आपके अवचेतन मन ने एक बार आपने ये काम कर दिया, तो फिर हानिकारक खाने को देखकर आपके मुंह में आने वाला लार आपके काबू में हो जाएगा। उस खाने को देखकर उतना नहीं आएगा जितना पहले आता था। आपकी आंखों की चमक उस खाने को देख करके, अनहेल्दी हानिकारक खाने को देख करके जो बढ़ जाती थी, वो अब नहीं बढ़ेगी। ये शरीर की जितनी भी चाइनीज़ आइटम आ रही हैं, इनको देख करके जो आप पूरा अपने होश को खो देते थे, अब नहीं खोएगा वो होश, उतना नहीं बढ़ेगी। शरीर की हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। एक सधे तो सब सधे। आपकी बॉडी के पूरे फंक्शंस जो इम्बैलेंस हो जाते थे, उस खाने को देखकर जो जूसेस फालतू सीक्रेट हो जाते थे, उस खाने को देख करके वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे इस टेक्निक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को कीजिएगा ज़रूर। ये होश की विधि है, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निंजा टेक्निक है
ये निंजा टेक्निक, ऐसे ही मजाक में नाम मैंने दिया इसको, निंजा टेक्निक। इसको नाम दे सकता हूँ, बहुत इजीली है, बात करने में थोड़ा अच्छा लगता है कि निंजा टेक्निक है, अदरवाइज तो ये कोई निंजा टेक्निक नहीं है, पर बात करने में थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए। तो निंजा टेक्निक है, बहुत बढ़िया निंजा टेक्निक है। आप इस टेक्निक को ज़रूर कीजिए, ज़रूर अपनाइए, और जब भी आप पार्टी में जाएं, पार्टी में ही वो मौका आपको मिलेगा। अब आप देख लो किसकी शादी आने वाली है, और अभी से टारगेट फिक्स कर लो कि उस पार्टी के अंदर, उस शादी की पार्टी के अंदर मैं इस टेक्निक को अपनाऊंगा। और वही मौका है उस नाच गाने के अंदर, उस मस्ती के माहौल के अंदर, जब मैं अपने पूरे होश को पैदा करूंगा, मैं अपने शरीर में उसको खड़ा करूंगा जो मुझसे बड़ा है, मैं जिससे शरीर को कंट्रोल कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अब आपने अपनी शक्ति को जगाना है, आपने अपने पॉजिटिविटी को जगाना है, अपने तेज को जगाना है, अपनी रोशनी को जगाना है, अपनी सकारात्मकता को जगाना है। तो इस टेक्निक को आपने करना है, इस टेक्निक को करके देखें, और एक बार जब आप ये टेक्निक पूरी कर ली, अगर आपने एक बार, तो आप ये जान जाएंगे कि आप गुलाम नहीं हैं अपनी जीभ के, आप गुलाम नहीं हैं किसी भी चीज़ के। और आप करके देखें, और आपका जीवन बदलने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप करके देखें। सबसे ज़्यादा चंचल अगर कोई चीज़ होती है शरीर में, तो आँख और जीभ होती है, और आँख और जीभ को कंट्रोल करके करेंगे तो बाकी सब चीज़ें भी कंट्रोल अपने आप हो से होना शुरू हो जाएंगी। आपके पाचन के सभी सिक्रीशंस अपने आप से नियमित रूप से कार्य करने लगेंगे, बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी जो हमें नहीं भी दिखाई देती हैं, वो चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएंगी, जो हम देख भी नहीं पाते, जो हम नोटिस भी नहीं कर पाते, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टेक्निक को ज़रूर अपनाएं। ये सब सिर्फ अकेले में कीजिएगा, सबको बता कर करोगे तो वो जिसको बताओगे वही बाधा उत्पन्न कर देगा, वही कुछ ना कुछ आपको खिला करके ही छोड़ेगा। तो बताना किसी को नहीं है, तो अकेले में करो इस टेक्निक को, तो आपका इरादा मजबूत हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।